देखिए, मैं चूंकि यूनिवर्सिटी सिस्टम से आता हूं, तो इसलिए मैं बताना चाहूंगा पूरे हाउस को कि सन 2009 में एक मूलभूत पॉलिसी डिसीजन उस टाइम की यूपीए 2 गवर्नमेंट ने लिया। और कपिल सिब्बल उस टाइम पे मिनिस्टर ऑफ एचआरडी थे। तो उन्होंने जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर उनको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर कर दिया, जैसे कि जामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हमदर्द, जामिया हमदर्द वगैरह वगैरह। अब उसका नतीजा क्या हुआ कि जो उसमें 50% रिजर्वेशन SC ST OBC का होता था वो होना बंद हो गया। और वहाँ पर जितना वैकेंसी निकलता है वो सारा का सारा जनरल कैटेगरी का निकलता है, और उसमें 80 से 90% वैकेंसी जो है वो एक पर्टिकुलर धर्म विशेष या मजहब विशेष के लोगों का वहाँ सिलेक्शन होता है। तो ये जो बैकडोर से और पिछले 15 साल से ये जो आरक्षण का ये पॉलिसी जो ये इंप्लीमेंट किया गया, इसको तुरंत प्रभाव से जो है विड्रॉ करने की जरूरत है। बिल्कुल। और आप इसमें देखिए, आप ही कहेंगे कि भाई 2009 में 4 बने थे, अब तो 2025 आ गया, अब तो 2034 आ गया, अब क्या करो, उसकी संख्या बढ़ाओ। और अगर इसी चलन को चालू रखा तो फिर उस आधार पर कुछ दिनों बाद हिंदुओं के लिए भी कॉलेज ढूंढने पड़ेंगे, तब भी नहीं मिलेंगे। मूलतः ये थॉट या ये प्रोसीजर या ये विचार या ये तरीका ही गलत है। तो अगर आप बुनियादी मुद्दे पर प्रश्न उठाएंगे तो हमारे आने वाले पीढ़ियों को इस समस्या का शिकार होने से हम बचा पाएंगे। 2024 का चुनाव अंतिम चरण पे है, लेकिन भाजपा भी मुसलमानों के अंदर के कुछ जातियों को आरक्षण की बात करती है। हम उसका भी पूरा विरोध करते हैं। वो भाजपा करे या कांग्रेस करे, अनुपात कम ज्यादा हो सकता है, पसवंदा और बाकी चीजें हो सकती है। हमारा फंडामेंटल आक्षेप है कि हम इस्लाम के नाम पर किसी को भी रिजर्वेशन किसी भी कीमत पर कभी भी किसी भी हाल में, और चाहे तो इसके लिए संघर्ष करने के लिए तैयार है, सदैव तैयार रहेंगे। यह इशारा साफ जाना चाहिए। धर्म से बड़ा कुछ नहीं, ना दल ना नेता, और इसलिए धर्म के विषय में समझौता